नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नव निर्माणाधीन पंचायत भवन का डीडीसी ने किया निरीक्षण। 42 राजस्व कर्मचारी और 23 कार्यपालक सहायकों का हुआ ट्रांसफर। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 17 लोगों को आज पुलिस ने भेजा जेल। रेल टिकट जांच अभियान में 2 दर्जन से अधिक यात्रियों को रेलवे ने पकड़ा। बिहार पुलिस की सफलता पर निक्की का हुआ जोरदार स्वागत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश के आलोक में आज उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने ऊंचका गांव प्रखंड के जमसड़ पंचायत में नव निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों की जांच की। बताया जा रहा है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में पूर्व में भूमि विवाद उत्पन्न होने के कारण कार्य बाधित हो गया था। इसके बाद भूमि विवाद का समाधान होने के पश्चात पुनः निर्माण कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया है। उप विकास आयुक्त ने निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं कार्य के गुणवत्ता को लेकर भी जांच की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्य एजेंसी को निर्देशित किया कि कार्य निर्माण को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि पंचायत के लोगों को पंचायत सरकार भवन का लाभ शीघ्र मिल सके। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायती राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित कर्मी और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक महकमे में बहुत बड़ा फेरबदल किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की है। समाहरणालय की जिला स्थापना शाखा के द्वारा इससे संबंधित आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनका स्थानांतरण किया गया है। इनमें 42 राजस्व कर्मचारी हैं और 23 कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तथा आधा दर्जन आईटी सहायकों को भी स्थानांतरित किया गया है। इन सभी को आगामी 4 जुलाई तक अनिवार्य तौर पर नए कार्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा 6 जुलाई से सभी विरमित माने जाएंगे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से विभिन्न मामलों में 17 लोगों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि इसमें हत्या के प्रयास और शराब की तस्करी तथा कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। वहीं पुलिस ने कई जगहों पर वाहन जांच अभियान भी चलाया। साथ ही पुलिस ने 1000 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी अलग अलग जगहों से जब्त किया है। इसके अलावा मोटरसाइकिल, कार और मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। थावे मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन के निर्देश पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक शेख रहमान के नेतृत्व में वाराणसी मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर निरंतर टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी मंडल के छपरा, सिवान, जलालपुर, थावे, मसरख, छपरा कचहरी स्टेशन को आधार बनाकर छपरा कचहरी थावे मसरख रेलखंड पर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलखंड पर चलने वाली सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 2 दर्जन यात्रियों को बिना टिकट के पकड़ा गया और उनसे 12,475 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। टिकट जांच अभियान को देकर अवैध रेल यात्रियों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्टेशनों पर अवैध यात्री उतरकर भागते हुए भी दिखाई दिए। रेल प्रबंधन के द्वारा लगातार टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि लोग रेलवे में, चूंकि काफी कम पैसों में टिकट मिल जाता है और कम पैसों में यात्रा होती है, ऐसे में आम जनता का भी जिम्मेवारी है कि लोग उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। रेलवे आपको काफी कम पैसे में यातायात की सुविधा बेहतर तरीके से मुहैया कराता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो टिकट नहीं खरीदते हैं, जिसके वजह से रेल परिचालन में समस्याएं आती हैं। ऐसे में जनता से भी निवेदन किया गया कि निश्चित रूप से आप उचित और पर्याप्त टिकट खरीद कर ही रेल में सफर करें।
मीरगंज नगर परिषद के महैचा गांव के विनोद सिंह की पुत्री निक्की कुमारी ने बिहार पुलिस में सफलता हासिल की है। निक्की जैसे ही सफलता के बाद अपने घर पहुंची तो उनके जानने वाले लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। निक्की ने गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वह पुलिस सेवा में जाकर जनता की सेवा करना चाहती हैं और इसी उद्देश्य से निक्की ने बिहार पुलिस में प्रयास किया था और उन्हें अब सफलता मिल गई है, जिसके बाद उनके तमाम जानने वाले लोग उन्हें लगातार बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी प्रखंड स्थित बली गांव एवं रोशन टोला गांव में किसानों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को संतुलित उर्वरक प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा वैज्ञानिक पोषक एवं प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान किसानों को मृदा परीक्षण के महत्व, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसलों की आवश्यकता और इसके अनुरूप संतुलित उर्वरक प्रबंधन, हरित खाद के रूप में ढैंचा एवं सनई की खेती तथा मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के वैज्ञानिक उपायों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव में भी भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई और एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने हालांकि इसमें एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अफजल नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, जानलेवा हमला भी किया गया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घायलों का इलाज भी चल रहा है और पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और इसी में मोहम्मद अफजल सहित कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया गया है और अन्य फरार आरोपियों के गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के शेर गांव और मोहम्मदपुर के मोहम्मदपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में 3 महिलाएं घायल हो गईं। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर में आपसी विवाद के दौरान लगनी देवी और मुन्ना देवी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं सिधवलिया में भी आपसी विवाद में हुई मारपीट में शेर गांव की रेहाना खातून घायल है, इनका भी इलाज चल रहा है। सभी घायलों के बयान पर पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर भोरे थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। महिला खजुरिया जीउत छापर की बेहली देवी पति सुरेन तिवारी बताई जा रही हैं। पुलिस ने गश्ती के दौरान छापेमारी करते हुए खजुरिया पोखरा के पास इस महिला को शराब के साथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर महिला भाग रही थी, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने खदेड़ कर इसको पकड़ा है। तलाशी के दौरान इसके पास से 22 शराब की पैकेट मिली, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार किया गया और इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुचायकोट में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बीए की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि जलालपुर परीक्षा देने के लिए यह छात्रा अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। इसी बीच एक ई रिक्शा ने इनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे यह छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। यह छात्रा सिधवलिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा गांव के सुरेश शाह की 24 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी बताई जा रही है। घायल छात्रा को कुचायकोट पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में घर में घुसकर मारपीट और नकदी छीनने तथा जेवर इत्यादि छीनने के मामले में पुलिस ने रघुनाथपुर निवासी बिंदा देवी के आवेदन पर गांव के ही अनिल यादव, सूरत यादव, रामायण यादव, ममता रानी, सुनील यादव तथा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के मलखानपुर थाना के बबलू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने लाठी डंडा और हरबा हथियार के साथ गाली गलौज करते हुए उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट करते हुए जेवरात इत्यादि छीने गए हैं। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोपालगंज के कैलाश होटल के पास
शिवाजी स्मृति मंदिर छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के एक विवादित भूमि पर CWJC संख्या 13,772/2025 में पारित आदेश के उल्लंघन को लेकर पटना उच्च न्यायालय में आवेदन दिया गया था, जिस पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने पुलिस एवं अंचलाधिकारी के संबंधित प्रतिवादियों को यह बताने का निर्देश दिया है कि उप मंडलाधिकारी गोपालगंज के आदेश का अनुपालन अब तक क्यों नहीं हुआ और इसमें क्या कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार श्रीवास्तव के द्वारा न्यायालय को अवगत कराया था कि ट्रस्ट की संपत्ति पर असामाजिक तत्वों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। इसी मामले में अब पटना उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और इस पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित प्रतिवादियों को यह बताने का निर्देश दिया है कि इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। याचिकाकर्ता आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रस्ट की संपत्ति पर असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, किंतु SDO के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था और इसी में प्रतिवादियों को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश सार्वजनिक ट्रस्टों की संपत्ति की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नव निर्माणाधीन पंचायत भवन का DDC ने किया निरीक्षण। 42 राजस्व कर्मचारी और 23 कार्यपालक सहायकों का हुआ ट्रांसफर। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 17 लोगों को आज पुलिस ने भेजा जेल। रेल टिकट जांच अभियान में 2 दर्जन से अधिक यात्रियों को रेलवे ने पकड़ा। बिहार पुलिस की सफलता पर निक्की का हुआ जोरदार स्वागत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।